लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है। पहला, बाह्य आवरण, बाह्य चोल, एक्साइन। यह मोटा व खुरदुरा होता है। यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो परागकण की प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है। स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित छिद्रवत संरचना जनन छिद्र कहलाती है। दूसरा, अंतःचोल, इंटाइन। यह पतला, मृदु एवं कोमल झिल्ली सदृश होती है। यह परागकण के जीवद्रव्य को ढकता है, जो यह पैक्टिन प्लस सेलुलोज का बना होता है। नर युग्मकोद्भिद संरचना तथा परिवर्धन। मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अगुणित लघु बीजाणु ही नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अधिकांश अनावृतबीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण, यह चरण परागण से पहले संपन्न होता है। इस चरण के अंतर्गत परागकोश में परागकण शीघ्रता से आकार एवं आयतन में वृद्धि करता है। अब इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा असमान एक बड़ी कायिक कोशिका तथा दूसरी छोटी जनन कोशिका का निर्माण होता है। द्वितीय चरण, यह चरण परागकण के बाद संपन्न होता है। इस चरण में कायिक कोशिका भित्ति जनन छिद्र से निकलकर एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। अब जनन केंद्रक भी इसी नलिका में आ जाता है और समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। नोट, इस प्रकार पराग नलिका युक्त संरचना जिसमें 2 नर युग्मक होते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। स्त्री केसर, जायांग, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड तथा भ्रूणकोश। पुष्प में मादा जननांग को जायांग कहते हैं। प्रत्येक जायांग में एक अंडपी या अधिक अंडप बहुअंडपी पाए जाते हैं। अंडप यदि आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो उन्हें युक्त अंडपी कहते हैं, तथा यदि अंडप आपस में न जुड़े हो तो उसे वियुक्त अंडपी कहते हैं। प्रत्येक जायांग के 3 भाग होते हैं। पहला, अंडाशय ओवरी, दूसरा वर्तिकाग्र स्टाइल, तीसरा वर्तिकाग्र स्टिग्मा। बीजांड की संरचना। बीजांड एक छोटी अंडाकार संरचना है जो बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ी रहती है। बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है नाभिक कहलाता है। बीजांड के भीतर मृदुतकी कोशिकाओं का बना भाग बीजांड काय कहलाता है। बीजांड काय एक
या दो आवरण से ढका होता है, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। यह जिस क्षेत्र पर अनुपस्थित होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसके ठीक विपरीत स्थित भाग निभाग होता है। बीजांड काय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। इस प्रक्रिया में बीजांड काय की अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, जिसे प्राथमिक प्रपशु कोशिका कहते हैं। इस कोशिका का कोशिका द्रव्य सघन एवं केंद्रक अधिक स्पष्ट होता है, जो लगातार विभाजन करके बाहर की ओर प्रारंभिक भित्ति कोशिका तथा अंदर की ओर गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करता है। अब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। इसमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है। शेष 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यह सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका परिवर्धन करके भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। गुरु बीजाणु या मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश एक सामान्य आवृत्तबीजी बीजांड 8 केंद्रकी व 7 कोशिकीय संरचना होती है। भ्रूणकोश में निभाग की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, केंद्र में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका होती हैं। भ्रूणकोश का विकास। सक्रिय गुरु बीजाणु एन मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। सक्रिय गुरु बीजाणु अपना आकार बढ़ाकर बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेती है। अब गुरु बीजाणु का केंद्रक विभाजित होकर 2 संतति केंद्रक का निर्माण करता है। ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये दोनों केंद्रक फिर से समसूत्री विभाजन करके 8 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। इनमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा 4 केंद्रक निभाग की ओर स्थित होते हैं। अब प्रत्येक अक्ष से एक केंद्रक मध्य में आकर द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। अंड द्वार की ओर स्थित कोशिकाओं में पटों के निर्माण से एक कोशिका सक्रिय होकर अंड कोशिका बनाती है। बाकी दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिका
के रूप में परिवर्धित होती हैं तथा निभाग की ओर स्थित कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाओं में विकसित हो जाती हैं।